अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट पार्ट को डील करेंगे, जिसके अंदर हमने बेसिकली इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को रिलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिकली इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड किया था। आज हमने इनवर्स की डोमेन और रेंज को फाइंड करी थी। तो बेसिकली ये इतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली हम पहले डोमेन और रेंज जो है वो प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1 में डील कर चुके हैं, उसी को ऑनवर्ड डील करना है। फर्क क्या है, वहाँ पे हम जो डोमेन फाइंड करते थे, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन की वो रेंज बन जाएगी। वहाँ पे जो रेंज फाइंड करते थे वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ फोकस किया जाए तो लिखा हुआ है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट डोमेन रेंज ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स मतलब कि इनवर्स को फाइंड के बगैर, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इनवर्स को फाइंड किया था, उससे इनवर्स को फाइंड नहीं करना, आपने लिखनी है डोमेन और रेंज को, यानी इनवर्स के फंक्शन को फाइंड के बगैर आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले डोमेन और रेंज की कुछ प्रॉपर्टी जो इनवर्स के डील करती हैं, जब हम डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे तो अगर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन हुआ, रैशनल फ्रैक्शन जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हुआ, यानी ऐसा कोई फ्रैक्शन जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हुआ, तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम उसमें जो है वो कॉफिशिएंट देखेंगे, एक्स कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई जो ऊपर बने होंगे और नीचे बने होंगे उनको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इजीली रेंज आ जाएगी। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो पहले हम आए थे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेंशन है एक्स प्लस 2, तो जब हम अंडर रूट की बात करते थे तो हम उसके लिखते थे कि जो भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू होगी हम एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइन हो। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आप अगर ग्राफ ड्रा करें ना, मतलब कि ग्राफ के सॉरी टेबल ड्रा कर लें, तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ सकता है। तो अब मैं यहाँ पे लिख लूँ एक्स और नीचे एफ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू में देता हूँ -2 -3 -1 0 1 2 3। बेसिकली मैं इसे लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। कैसे? जब मैं -3 पुट करूँगा इसके अंदर, -3 + 2 इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस हो जाए तो इन्फिनिटी। जब -2 पुट करूंगा तो 0, जब -1 पुट करूंगा तो अंडर रूट 1 जो कि 1 के इक्वल होगा, 0 पुट करूंगा तो अंडर रूट 2, फिर 1 पुट करूंगा तो अंडर रूट 3, 2 पुट करूंगा तो 2 और 3 पुट करूंगा अंडर रूट 5। ठीक है, टेबल ड्रा करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बड़ी हेल्प करेगा डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने में। ठीक है, ये टेबल बड़ी हेल्प करता है डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने में। तो बेसिकली अब हमें पता है कि x इज इक्वल टू -2 आ रहा है, तो मैं अब इसकी डोमेन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं अभी पहले डोमेन जो है वो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर जैसे हम डोमेन लिखे थे फॉर लीनियर इक्वेशन आर रियल नंबर एक्सेप्ट 2, अगर ये लिख दूंगा तो क्या ये सही है कि गलत हो जाएगा? तो बेसिकली इट्स रॉन्ग। क्यों गलत हो जाएगा? ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि खाली ये 2 पे सॉरी x इज इक्वल टू -2 पे क्या है अनडिफाइंड है, जो कि रॉन्ग है। अगर -3 पुट करेंगे तब भी अनडिफाइंड आएगा, -4 पुट करेंगे तब भी ये अनडिफाइंड आ रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि अब देखा जाए तो -3 से बैकवर्ड जितने भी आ जाएंगे, -2 -3 से बैकवर्ड -3 -4 -6 -7, ये सारे के सारे जो है वहां पे ये अनडिफाइंड है, लेकिन 2 पे डिफाइन है। लेकिन 2 से जो प्रीवियस वैल्यू है, मतलब कि अगर हम 2 से जाएं, 2 से आगे -3 -4 अप टू -∞ तक, तो -2 से ऑनवर्ड जितनी भी आगे वैल्यू होंगे वहां पे इसकी अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाएगा। जब अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाएगा तो कैलकुलेटर के अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस साइन पुट करें। अगर लेट्स सपोज मैं कैलकुलेटर के अंदर पुट करूं -1 -2 -3, तो हमें अनडिफाइंड आंसर देता है, यानी मैथ एरर दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड है। ठीक है, जो चीज अनडिफाइंड है तो उसको हम डोमेन में लिखते हैं। तो जब इसकी डोमेन लिखेंगे तो आ जाएगा क्लोज इंटरवल 2 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी 2 से लेके इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये डोमेन लिख ली। अब रेंज, मैं रेंज को लिखने में बेसिकली ये टेबल बड़ी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम रेंज लिखें, ठीक है, तो हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है
कि रेंज में तो हम देखते हैं कि अनडिफाइंड कहाँ पे है, तो अगर हम रेंज लिखें तो रेंज पे तो हमारे पास -2 से मतलब कि आप -2 भी जब पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तब भी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, 2 पुट करें तभी वैल्यू आ रही है, 3 पुट करें तो तभी वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू आती जा रही है। लेकिन जब माइनस में जा रहे हैं तो वैल्यू नहीं आ रही, तो इस वजह से हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि -∞ टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो 0 से बैकवर्ड वैल्यू है नेगेटिव वाली, वहां पे ये अनडिफाइन आ रहा है, सॉरी जो -2 से बैकवर्ड वैल्यू वहां पे ये अनडिफाइन आ रहा है, तो हमने वो वाली वैल्यू लिखी जहाँ पे ये डिफाइन हो। तो बेसिकली जब इसके अंदर -2 पुट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0, 1 पुट किया तो आ रही वैल्यू, 2 पुट किया तो आ रही, लेकिन जब बैकवर्ड जा रहे हैं तो वैल्यू नहीं आ रही। तो इसकी रेंज है कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो रेंज कैलकुलेट करना इजी है कि जो वैल्यू है उसको अंदर पुट कर दो तो इजीली रेंज कैलकुलेट हो सकती है। अब इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। उसकी रेंज क्या बन जाएगी, एफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या बन जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। और इस तरह रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन। तो क्या बन जाएगा बेसिकली 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इजीली समझ आ गया होगा। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है x-1 x-4। तो जब भी हमने कहा था कि हमारे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कोई चीज आ जाएगी, तो हम जो डिनोमिनेटर के अंदर चीज होगी उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 4, तो जब मैं 4 पुट करूंगा तो ये अनडिफाइन आएगा, यानी 4 पे ये अनडिफाइन है। बाकी हर वैल्यू पे कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होगा, अगर माइनस में भी जाए प्लस में भी जाए तो कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। ठीक है, खाली 4 पे ये अनडिफाइन है। ठीक है, तो इसकी डोमेन लिखना इजी हो जाएगी। जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसमें वो डिफाइन मतलब कि जो उससे पीछे प्रीवियस इतनी वैल्यू थी -2 से प्रीवियस सारी वैल्यू पे अनडिफाइंड था, लेकिन ये खाली एक वैल्यू पे अनडिफाइन आ रहा है जिसकी एग्जिस्ट नहीं करी, जो कि खाली 4 पे। तो मैं कहूंगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। ठीक है, तो अगर इसकी डोमेन में दूसरे तरीके से लिखूं तो उसको भी लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा बेसिकली ओपन इंटरवल इन्फिनिटी टू 4 फिर यूनियन 4 टू -इन्फिनिटी। ठीक है, उसको कुछ मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। ठीक है, वो मेरी मर्जी है, या ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूं कि इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 4 टू -इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको भी क्लोज इंटरवल बोलते हैं, इसको भी सॉरी इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, इसको भी ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जब इसका यूनियन लेते हैं तो इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिफरेंट तरीके लिखने के। उसके बाद हम रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज को कैलकुलेट करने से पहले एक चीज याद रखना कि जब क्वेश्चन में हमारे पास बेसिकली ऊपर और नीचे कोई ना कोई वैल्यू हो तो हम उसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। जो ऊपर कोफिशिएंट बने तो जो नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बने तो उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितने हैं 1, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितने हैं 1, तो 1 डिवाइडेड पे क्या है 1। तो बेसिकली 1 एक ऐसी वैल्यू जो इसकी रेंज बन रही है। तो ये एक मेथड है जिससे आप रेंज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा, ये नहीं रेंज क्या इसकी मतलब कि 1 के अलावा सारे की सारी वैल्यू है, तो उसकी रेंज को भी कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू 1, 1 टू -इन्फिनिटी। ठीक है, तो मर्जी आप इस तरह लिख लें या उस तरह लिख लें। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली यहाँ पे मैंने मिस्टेक डाली, यहाँ पे क्लोज इंटरवल डाल दिया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आती हैं। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखा जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। फिर डिनोमिनेटर में कोई ना कोई चीज मौजूद है, उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे तो x इज इक्वल टू -3। तो बेसिकली ये अनडिफाइन है लिखा हुआ भी, x इज इक्वल टू -3 पे ये अनडिफाइन है। तो सिंपल डोमेन क्या हो जाएगी
सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट -3, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए तो बेसिकली कैसे लिखा जाएगा, -∞ टू -3 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल -3 से +∞, ठीक है। या दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो -∞ टू -3 यूनियन -3 टू ∞, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -∞ से लेके ∞ तक, ठीक है। अब ये भी ठीक है आपका आंसर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप इन चारों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं रेंज। फिर हमारे पास रेंज अगर देखा जाए तो फिर हमारे पास जो है वो रैशनल फ्रैक्शन है। तो रैशनल में हम बेसिकली क्या करते हैं कि कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर कंपेरिजन किया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर कितना है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो मौजूद ही नहीं है, तो हम कंसीडर करेंगे लेट्स सपोज कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर कितना है 0 और नीचे कितना है 1, 1 डिवाइडेड बाई 0 0, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी आर रेंज क्या हो जाएगी आर रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो अब जो डोमेन आ रही है तो हम लिखेंगे रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन, ठीक है, जो कि हम लिख देते हैं सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट 0 और रेंज ऑफ सॉरी यहां पे मिस्टेक कर दी है, यहां पे देगा और रेंज ऑफ डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, जो क्या हो जाएगा बेसिकली इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करना बहुत इजी है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 5 का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे मेंशन है कि x लेस देन इक्वल टू 5, तो यानी हमें डोमेन मेंशन है, नहीं मेंशन तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 5। तो बेसिकली इसको कैसे कर लेंगे कि हम लिख लेंगे मेंशन है डोमेन R 5 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डोमेन निकाल लिए जो हमारे पास क्या आ रही है 5। तो फर्दर देखा जाए तो मतलब कि हम लिखे तो डोमेन क्या मतलब दूसरे तरीके से लिखें तो क्या हो जाएगी 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद फर्दर बात कीजिए दूसरे की रेंज की, रेंज तो बेसिकली जब यहाँ पे 5 जगह पुट करें तो बेसिकली क्या आ जाएगा 0, तो हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। अब हमने इन्फिनिटी की तरह क्यों लिखी है, मतलब कि ऊपर वाले को भी हमने इन्फिनिटी लिखा है, नीचे वाले को भी इन्फिनिटी लिखा है, तो नीचे रेंज को इन्फिनिटी क्यों लिखा है, तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए क्योंकि माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा। तो बेसिकली g ऑफ x और x मैं वैल्यू लेता हूँ -1 -2 क्योंकि अंदर जब x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए तो ऊपर स्क्वायर है, जो भी आंसर आएगा तो स्क्वायर में अगर नेगेटिव साइन हो जाएगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी, तो जैसे रेंज हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो अगर हम डोमेन लिखें वो क्या आ जाएगी 0 इन्फिनिटी और रेंज वो हो जाएगी 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद मूव करते हैं, बेसिकली ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.3 की एक्सरसाइज को या थ्योरी को डिलीट करेंगे, तो उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको डोमेन और रेंज की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।